हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं लेकर के आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके क्या सिलेबस है और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दो चीजों पर आज का वीडियो हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कितने चैप्टर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है और हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, और थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि वो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से कितने मार्क्स के एमसीक्यूज बनते हैं, कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर में मार्क्स वेटेज ज्यादा है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और कौन सा चैप्टर ऐसा है जहां से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। एट द एंड आपको ये समझ आ जाएगा कौन सा चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो वहां से हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे ही नहीं। वो प्रिपरेशन हमारे लिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जहां से हमें समझ आएगा कि भाई कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं, एग्जाम में 100% यहाँ से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो हम उन चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दे करके पढ़ेंगे और वहां से ज्यादा वो क्वेश्चन करेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपको एक प्रॉपर पूरा डिटेल देने के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। शुरू से लेके एंड तक देख लेना, आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी और बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन के लिए आप कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। उससे क्या होगा, आप खुद भी चीजों को यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे कि हाँ भाई चलो ये चैप्टर का मार्क्स इतना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे आप नोट डाउन अगर अपने अकॉर्डिंग भी कर लोगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी और फर्दर डिले के चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आदिल, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ाई के ऊपर। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कितने चैप्टर्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। देखो, हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके पास टोटल यहाँ पे जो अवेलेबल चैप्टर्स है वो है 8। एक एक करके मैं आपको नाम बताता चलूंगा। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आपका होता है भाई न्यू सोशल हिस्ट्री करके, उसमें टॉपिक है। चैप्टर का नाम आपका आता है आइडियाज ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, इस तरीके से आपका वो चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर पे कुछ रिफॉर्म्स वहां पर पढ़ाई गई है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, ये चीजें वहां पर आपको पढ़ाई जाती है। थर्ड चैप्टर टोटली डील करता है रेजिस्टेंस एंड रिबिलियंस के ऊपर। फोर्थ चैप्टर में 1857 का जो रिवॉल्ट है वहां पे कहानी शुरू होती है, जिसको अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन के नाम से भी यहाँ पे चैप्टर दिया गया है। देन फिफ्थ चैप्टर प्रॉपरली हमारा डील करता है प्रिंटिंग प्रेस और उसके डेवलपमेंट के बारे में। और चैप्टर 6 और 7 दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। यूं कह लो कि चैप्टर 6 और 7 जो होगा वो एक ही चैप्टर है, बट काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उसमें क्या है, बेसिकली ये है कि 1857 रिवॉल्ट के बाद किस तरीके से यहाँ पर और रिबिलियंस चल रही थी, किस तरीके से रिवॉल्ट और आगे बढ़ी और एट द एंड कब जाकर के आजादी मिली, वो पूरा कहानी हमारा चैप्टर 7 में कंप्लीट होता है। तो चूंकि चैप्टर 7 में आपको आजादी तक का पूरा सफर बता दिया जाता है, तो चैप्टर 8 में आपको ये बताया जाता है कि आजादी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई यहाँ पर। तो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया यानी 1800 सॉरी 1947 के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको कैसे रिजॉल्व किया गया और कैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तक हमारा देश पहुंचा, वो सारी चीजें आपको चैप्टर 8 में पढ़ने को होती है। तो ओवरऑल ये पूरा ओवरव्यू आपको 8 चैप्टर का जो आपको यहाँ पर पढ़ाई करना है। अब हम ये बात करते हैं एग्जाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ब्लू प्रिंट है आपके लिए। देखो, एग्जाम में टोटल यहाँ पर आपके पास 5 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई करके। सबसे पहला ग्रुप ए जो होता है, इसमें आपको बोलते हैं कंसिस्टेंट एमसीक्यूज होता है। यहाँ पर टोटल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर टोटल 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। ये एक इकलौता सब्जेक्ट है जहाँ पे 20 एमसीक्यू आते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यू नहीं पूछे जाते। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका एमसीक्यू में मार्क्स हासिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस रहते हैं आपके, आपको कोई एक करेक्ट जो उसको टिकट करना होता है। इसके बाद ग्रुप बी में आप चलो। ग्रुप बी एक मिक्सर टाइप है, यहाँ पर 3-4 ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, एक मैच ऑफ द फ्लोइंग होता है। ऐसा मान लो 4 आपके पास ट्रू फॉल्स आते हैं, मैच ऑफ द फ्लोइंग 4 मार्क्स का होता है। देन इसमें भी ऐसे यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 सेंटेंस में लिखना होता है आपको, वो क्वेश्चन होते हैं। एंड यहाँ पे 4 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग होता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी मैप पॉइंटिंग दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट असर्शन होता है यहाँ पर। तो 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच आइटम विल बी गिवन, सब में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देख लो 4 मार्क्स है, यहीं पे आप देख लोगे तो ग्रुप बी में टोटल कितना हो जाएगा, 4 नंबर का ट्रू फॉल्स, 4 नंबर का आपका मैच ऑफ द कॉलम 8 हो गया, 4 का बी ऐसे 12, अब मैप काउंटिंग 4 का कितना हो गया 16, 4 का स्टेटमेंट असर्शन यानी कि 20। तो ये सेक्शन भी हमारा टोटल कितना मार्क्स का हो जाता है, 20 मार्क्स का
हो जाता है और एमसीक्यू भी हमारा टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन है। उसके बाद ग्रुप सी में ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल यहाँ पर डील होता है हमारा। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो कंसेप्चुअल होते हैं। यहाँ पर आंसर आपको 2 या 3 सेंटेंस में करने होंगे, 2 या 3 सेंटेंस में आपको यहाँ पर आंसर देना होता है, यानी कि ऐसा समझ लो थोड़ा सा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रुप डी पे। ग्रुप डी में क्या होता है, ये हमारा 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा एनालिटिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपको आंसर को एक्सप्लेन करके लिखना होता है। जस्ट ऐसा नहीं कि आपने बस बता दिया अच्छा था ये था ये था, बट नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीजों को डिटेल, उसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करना है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इस तरीके से चीजें। अभी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जब आप चैप्टर पढ़ोगे और जब एक्चुअल में आपको नोट्स लिखाए जाएंगे, नोट्स आप पढ़ोगे, ये चीजें आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पे आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 4 ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ओवरऑल ये भी आप समझ लो 4 × 16 यहाँ पर भी आपके पास मिल जाता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है ग्रुप ई। ग्रुप ई में आपके पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कंसिस्टेंस ऑफ, ये एक्सप्लेनेटरी, ये एनालिटिकल था, थोड़ा सा रीजनिंग के साथ साथ आपको रीजन एक्सप्लेन करते हुए, यहाँ पर रीजन के साथ साथ आपको चीजों को और ज्यादा एलोबरेट करके आंसर को और बड़ा लिखना है। तो यहाँ पे देखो रेंज बताई गई कितना, ये आंसर आपको 15 से 16 सेंटेंस में होना चाहिए। लगभग 15-16 सेंटेंस में आपका 75% पेज भर जाता है। किसी स्टूडेंट का पूरा एक पेज ही कंप्लीट हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा। या तो ये क्वेश्चन टोटली एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, या फिर इस 8 मार्क्स को ब्रेक करके 3+5 या फिर 5+3 का क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ओवरऑल 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा जिसको आपको आंसर करना है 15 से 16 सेंटेंस। बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस 3 में से आपको अटेम्प्ट सिर्फ आंसर एक ही का करना होता है। सर आपके पास होते हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये पूरा माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए। एंड फॉर द विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स विल बी गिवन एज अल्टरनेटिव्स। अब जहां पर मैप पॉइंटिंग वाले सवाल है, वो क्वेश्चन तो विजुअली चैलेंज पीपल से स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स होता है जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो उसको करते हैं। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स है यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर ये चीज, ये फैसिलिटी दी गई है कि वो भी हर क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने बता दिया आपको, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपसे बात होती है। यहाँ पर तो ग्रुप ए आपको क्लियर हो गया होगा, ग्रुप ए मतलब कौन सा है, एमसीक्यू। ग्रुप बी में 1 मार्क्स क्वेश्चन, या ट्रू फॉल्स, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर मैच ऑफ द कॉलम हो सकता है। ग्रुप सी में आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ग्रुप डी में 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एंड ग्रुप ए में 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ये क्लियर हो जाता है। अब देखो ये बोल रहे हैं चैप्टर 1 में से हम 2 एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे, यानी कि एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ग्रुप बी में भी इसने 2 क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि या तो 1 लाइन वाला क्वेश्चन आ सकता है, या ट्रू फॉल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। एंड 2 × 2 ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन ये पूछेंगे, मतलब 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे यहाँ से। एंड यहाँ पर ग्रुप डी में क्या होता है, 2 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 और 2। देखो जो 4 मार्क्स वाला जो पैटर्न होता है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 करना होता है, समझ गए। टोटल 8 क्वेश्चन देंगे 4 मार्क्स में, लेकिन आपको करना 4 होता है। हर एक क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शन होगा। इनका पैटर्न कुछ ऐसा है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1, तो 1 और 2 को मिला करके ये 2 क्वेश्चन दे देंगे। या तो चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन देंगे 4 मार्क्स का, और चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन देंगे 4 मार्क्स का, और दोनों में से एक ही आपको करना रहेगा। या फिर ये चैप्टर 1 में से ही 2 क्वेश्चन दे देंगे 4 मार्क्स का, या फिर चैप्टर 2 में से ये 2 क्वेश्चन दे देंगे 4 मार्क्स का, आपको ये करना होगा। ओवरऑल चैप्टर 1 और 2 में से 4 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो 4 मार्क्स के लिए इनको अच्छे से हमें स्टडी करना होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो चैप्टर 2 में भी ये 3 एमसीक्यूज पूछने वाले हैं आपसे, और 3 ग्रुप बी में भी आएंगे, एंड 2 आपका ये आएगा। तो ये चीजें सभी चैप्टर में सेम है। ग्रुप सी में अगर आप देखोगे तो सभी चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हर चैप्टर में से आएंगे। एंड यहाँ पर बाकी का पैटर्न भी एकदम बहुत सिंपल पैटर्न है। सिर्फ पहला चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज है, बाकी सारे चैप्टर में से चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में से भी 3 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। और ग्रुप बी में भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिया गया। ओके। एंड जैसा मैंने आपको बता दिया 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 से मिला करके 2 क्वेश्चन आएंगे, ये हो गया। या फिर और चैप्टर 3 या 4 की बात करें तो चैप्टर 3 या 4 में से मिला करके 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 4 मार्क्स से, जिसमें एक आपको करना होता है। ये चीजें हो गई। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं।
पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है? पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, और लास्ट चैप्टर जो 8 चैप्टर होगा हमारा, वहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आया? पहला चैप्टर खत्म, लास्ट चैप्टर खत्म, बच गया 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे पेयर होता है इस तरीके से। देख लो, 2 और 3 चैप्टर में से आपके वन क्वेश्चन आता है, या तो चैप्टर 2 में से होगा या चैप्टर 3 में से होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन वो पिकअप करेंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। 5 में भी देखो सेम स्टोरी मैंने बताया, जैसे आपको ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, यानी कि एमसीक्यू में। ग्रुप बी में भी 3 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैच ऑफ द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स और स्टेटमेंट एजर्शन में चले जाएंगे। और ये चीजें सभी के सेम है, सभी चैप्टर में से। देखिए, ये सभी के सेम है। ओके, तो ये समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक चीज यहाँ पे ट्विस्ट है, देख लो, चैप्टर 8 में सिर्फ एक ही एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ एक एमसीक्यू ये पूछेंगे। और ग्रुप बी में भी सिर्फ इनका एक ही क्वेश्चन होता है। एंड मोस्टली मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, चैप्टर 8 में जो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये ट्रू एंड फॉल्स में ज्यादा आता है। तो यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी अच्छे तरीके से। और जैसा आपको मैंने बता दिया, ग्रुप डी के बारे में भी वो चैप्टर का पेयर है, 1 2 में से एक एक क्वेश्चन आएगा। और फिर आपका 2 3 में से, सॉरी 3 4 में से, 5 6 7 8 में से ये आपका पेयर है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि भाई चैप्टर 2 और 3 में से एक क्वेश्चन वो देते हैं। इसके अलावा चैप्टर 4 और 5 में से एक क्वेश्चन देते हैं, और फिर चैप्टर 6 और 7 में से एक क्वेश्चन देते हैं। और वो कहाँ से क्वेश्चन पिकअप करेंगे वो उनकी मर्जी है, यानी कि वो 2 से भी एक दे सकते हैं, फिर 3 से भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन तो रहेगा दोनों में से, चैप्टर में से मिला करके। यहाँ पे वही चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्क्स पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन पे हम आपको चीजें एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल के, जब चीजें आगे बढ़ेंगी, अभी और वीडियो जब आएंगी। तो एक पैटर्न ये फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ आ जाता है कि भाई नेक्स्ट ईयर कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पिछले भी मैंने प्रिडिक्ट किया था और वो 100% सही हुआ, ठीक उसी चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। इस ईयर भी आपको प्रिडिक्शन बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हुआ आपका 8 मार्क्स का, की तो चिंता ही खत्म हो गई, क्योंकि ये इजी पैटर्न है, हमें पता हो जा रहा है भाई कौन से चैप्टर से पूछ रहे, तो इस साल कहाँ से आए ये हम बता देंगे आपको। बच गया ग्रुप डी के बारे में कि ये तो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ ही रहे। वो क्वेश्चन तो पूछ रहे, बट एक सेक्शन है। हर पूरे चैप्टर में से वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से जहाँ से पूछा जाता है। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन से, कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जहाँ से वो डेफिनेटली पूछ ही रहे हैं क्वेश्चन, और आगे भी पूछ सकते हैं, वो आपको पोर्शन बता दिया जाएगा काफी अच्छे से। तो वहां से आपका वो भी टेंशन खत्म हो गया, 4 मार्क्स वाला भी। तो ये 2 प्रॉब्लम मैंने ऐसे ही खत्म कर दिए। अब बच गया हमारा 2 मार्क्स वाला पार्ट। तो जब आप 4 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले पोर्शन को अच्छे से कर लोगे, तो 2 मार्क्स आपका ऑलरेडी वहां पर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वहां से चीजों को थोड़ा बहुत निचोड़ करके 2 मार्क्स वाले में पूछा जाता है क्वेश्चन, और कुछ नया यहाँ पर नहीं किया जाता है। फिर आपकी जो गाड़ी है वो फंसेगी यहाँ पर, जितने भी एमसीक्यू जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वहां पर। इसके लिए आपको चैप्टर को ओवरव्यू पूरा लाइन थ्रू बाय थ्रू पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, इस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। बहुत एक बेहतरीन चीज आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जो माध्यमिक 2026 के लिए एकदम बहुत मुफीद साबित होने वाली है। बहुत जल्द वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, वेट कीजिए, काफी मजा आएगा, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपकी खत्म हो जाएगी। सो ओवरऑल सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाने वाली है। और हिस्ट्री में आप अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तो 90 आउट ऑफ 90 आप इजिली यहाँ पर स्कोर कर जाओगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छा कर लेना है आपको। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी तो 90 ऑफ 90 आप कर जाओगे इसको। हैंड राइटिंग में अगर कहीं बहुत मार्क्स थोड़ा बहुत डिडक्ट होता है, तो 90 में आप 80 प्लस 82 84 85 तक आप आराम से टच कर जाओगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए ब्लूप्रिंट को फॉलो कर लिया तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मुझे आपको समझाना था सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आपने स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिया हो, अगर नहीं भी लिया है, ये पूरा पीडीएफ जो है इसका मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है, मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन, ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे टाइप कीजिए, भाई क्या टाइप करना है आपको, सिंपल टाइप कीजिए मॉडर्न पढ़ाई, आपका एप्लीकेशन हमारा टॉप पे दिखेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करना है सिंपली। लॉगिन करने के बाद आप जाओगे एकदम नीचे स्क्रॉल करके लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे। तो जब लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, इस तरीके का येलो कलर का एक सेक्शन दिखेगा। येलो कलर से वो लाइब्रेरी का सेक्शन आइकन बना है, उस पर क्लिक कर देना। और वहां पे एक फोल्डर आपको दिखेगा माध्यमिक 2026 के नाम से।
तो चले जाना, आपको यहाँ पर हर एक पीडीएफ का लिंक मिलता चला जाएगा, जो भी मैं वीडियोस में आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जरूर रखना अपने पास, क्योंकि ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। आप इसको चाहो तो भाई पीडीएफ प्रिंट आउट करवा करके अपने स्टडी टेबल या जहाँ पे पढ़ते हो उस जगह पे वॉल पे चिपका के रख लो, बार बार आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम करते हैं अपने वीडियो को समाप्त। इसके अलावा हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा अपने जियोग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में, कि जियोग्राफी में किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। और यकीन मानो हिस्ट्री से ज्यादा आसान ज्योग्राफी है, मतलब जियोग्राफी में मार्क्स हासिल करना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा ईजी है। तो क्या है वो हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट लाइक आपकी मर्जी, जितना ज्यादा कर सको उतना ज्यादा अच्छा है। तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।